नमस्कार। मेरे साथ है केसर मेघचंद्र सिंह जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट मणिपुर। सारे प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो प्रेस वार्ता है, इसका मुख्य कारण ये है कि आज 2 साल हुए हैं। मई 3, 2023 में मणिपुर में जो वायलेंस शुरू हुआ था, आज लगभग 2 साल पूरा हुआ है। And it has been one of the gravest humanitarian and constitutional crisis in independent India. 2 साल तक ये वायलेंस चलते ही है एंड सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के बाद जब ये वायलेंस शुरू हुआ था, they had declared that there has been an absolute breakdown of constitution, machinery in the state. एंड एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ था जो पूर्व मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह का, जिसमें एक इंडिपेंडेंट एनजीओ ने भी ये कंफर्म किया था कि 93% एक्यूरेसी के साथ ये वॉइस उनसे मैच करता है। तो कहीं ना कहीं सबको ये संदेह होता है कि जो वायलेंस हुआ था ये ऐसा ही नहीं हुआ था, ये मैन्युफैक्चर वायलेंस था। लेकिन दुख की बात ये कि आज 2 साल पूरा हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने कई देशों में अपना विजिट किए हैं। टोटल 44 फॉरेन कंट्रीज में विजिट किए हैं। 250 डोमेस्टिक इवेंट्स वो शामिल हुए हैं। लेकिन मणिपुर में एक लफ्ज भी नहीं बोले आज तक। एंड आपको ज्ञात होगा, हम लोकसभा में ये डिमांड करते आ रहे हैं कि इस पे चर्चा हो। सारे इंडिया अलायंस के जितने सारे एमपी से हम लोग डिमांड करते आ रहे हैं, पर मोदी जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी नहीं। हमें मजबूरन नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाना पड़ा, लेकिन उसमें भी मोदी जी कोई चुप्पी नहीं तोड़े, कुछ एक बात नहीं बोले। अमित शाह जी ने रिप्लाई किए मणिपुर में। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जब से ये दुखद घटना घटी है 3 बार जा चुके हैं मणिपुर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू की हम लोग, खड़गे जी जा चुके हैं। यहाँ तक कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑनरेबल गवर्नर से मिलके हम यही डिमांड करते आ रहे हैं कि मणिपुर को आप कैसे ये वायलेंस को आप रोक पाओ। जो डिस्प्लेस हुए हैं उनको कैसे न्याय मिलना चाहिए। एंड और एक डेलीगेशन जब ये क्राइसिस घटा था, एक 21 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी ये मणिपुर का दौरा किए थे, उन शिविर में गए थे, उनसे बातचीत किए, जो सिचुएशन है उसका मुआवजा करके वापस आए। अभी तक देखोगे तो मणिपुर में 4,786 हाउसेस and 386 places of worship have been destroyed. And ये बीजेपी सरकार, हम लोग बार बार ये डिमांड करते आ रहे हैं जब से ये घटना घटी है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करो, लेकिन ये कभी माने नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के दबाव से, राहुल गांधी जी के प्रेशर से 20 महीने के बाद they finally agreed on a president rule on 13th February 2025, 20 महीने के बाद। एंड ये जनता हमेशा डिमांड करती आ रही है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू करके आप सिचुएशन कंट्रोल में लेके आओ। बट अभी जो हाली सिचुएशन है ग्राउंड में प्रेसिडेंट रूल होने के बाद भी इज फार फ्रॉम नॉर्मल। अराउंड 260 persons have lost their lives, 260 जान जा चुकी है। 68,000 से ज्यादा लोग 302 रिलीफ कैंप में अभी भी वहां पे इनह्यूमन कंडीशन में अपना जिंदगी वो बिता रहे हैं। वहां पे वो काफी डरते हैं वापस अपने घर जाने के लिए। प्रेसिडेंट रूल लाने के बाद भी ग्राउंड रियलिटी कुछ चेंज नहीं हुआ है। एंड ये आप सबको यही बोलना चाहते हैं कि द गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स मणिपुर इज कैलोस। बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करते आ रहे हैं, बिल्कुल केयर नहीं है, वार्म नहीं है, कुछ नहीं है। मणिपुर की जनता चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर जाए, लोगों से मिले, एक ह्यूमन टच दे, पीस वापस लाए। जो डिस्प्लेस पर्सन है
उनको कैसे वापस उनके घर में लाया जाए। एक यूनियन होम मिनिस्टर ने एक अजय लांबा कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट गठन की थी जो मणिपुर वायलेंस 2023 के बारे में वो जायजा करने वाले थे। कई सारे एफआईआर लॉन्च हुए उसमें, बट दुखद बात है कि जो अजय लांबा कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट है, आज तक ये ना पार्लियामेंट में टेबल हुआ है, ना रिलीज हुआ है, ना कोई डिस्कशन हुआ, कोई चर्चा ही नहीं हुआ है। और दुख की बात तो ये है कि जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किए हैं, सरकार को पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में वो जो प्रेसिडेंट रूल का उसके अप्रूवल के लिए उनको एक रेजोल्यूशन लाना है लोकसभा में। आप सबको ज्ञात होगा जब वफाक बिल का डिस्कशन चल रहा था, लोकसभा में रात को 2:30 बजे चर्चा हुआ, राज्यसभा में रात को 4 बजे चर्चा हुआ। इससे ज्यादा शर्मनाक चीज और कुछ भी नहीं है। एंड ये यही दर्शाता है कि ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंटरेस्टेड ही नहीं है कि मणिपुर के लोग कैसे पीस हार्मोनी में रहा है, कैसे डिस्प्लेसमेंट, या कोई इनका रास्ता ही नहीं है, उनका विजन ही नहीं है, उनका इच्छा शक्ति ही नहीं है। एंड ये सरकार नरेंद्र मोदी जी, हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि आप मणिपुर के वासियों को उनको आश्वासन दो, जो घटना घटी है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो वायलेंस हुआ है, जो डेथ हुआ है, उसकी जिम्मेदारी ले। कैसे मणिपुर वापस अपने नॉर्मलसी में आए, इसके लिए आपका क्या प्रयास है, आप क्या कर रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी जी तो गए नहीं, अमित शाह जी भी नहीं जा रहे वहां पे। और अभी प्रेसिडेंट रूल होने के बाद भी वहां का ग्राउंड सिचुएशन अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है। हम लड़ते रहेंगे मणिपुर के हक के लिए जब तक वो नॉर्मलसी भी नहीं आता है। बिल्कुल हम मणिपुर के लोगों के साथ है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी सब मणिपुर के साथ है। एंड हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई जारी रहेगा। कुछ प्रश्न थे जो आदरणीय खड़गे जी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से पूछे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी कब जाएंगे मणिपुर? ये जो प्रेसिडेंट रूल है, ये आप 55 विधायक होने के बाद भी आपको प्रेसिडेंट रूल लागू करने की क्या आवश्यकता पड़ी है? ये इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ने दबाव दिया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे। एंड आप अपने सरकार को बचाने के लिए आप प्रेसिडेंट रूल लागू किए हैं। आपका खुद का कॉन्फिडेंस ही नहीं, आपका मेजॉरिटी नहीं है मणिपुर में। हम वही डिमांड करते हैं कि आप फ्रेश इलेक्शंस डिक्लेयर करो और लोगों के बीच में डालते हैं। एंड एक लोकप्रिय सरकार जो जनता का सरकार है वो गठन करके हम मणिपुर को वापस अपने रास्ते में कैसे ले आएंगे वो हम कोशिश करेंगे। ये वायलेंस खत्म ही नहीं होते जा रहा है। ये सब चीजें, आखिर में यही बोलना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, ये जब भी कोई दुर्घटना घटती है, अब पहलगांव में जो घटना घटी, वो अपना सऊदी अरेबिया की ट्रिप शॉर्टकट करके वापस आए। हमें लगा कि जाएंगे पहलगांव, कश्मीर जाएंगे, मिलेंगे लोगों से, बट वो बिहार के रैली में व्यस्त है, केरला के चुनाव में व्यस्त है, बिहार के चुनाव में व्यस्त है, मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो उनका प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है? भारत के प्रधानमंत्री है, उनको भारत के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। खाली चुनाव के बारे में सोच के लोगों कैसे न्याय मिले उसके बारे में उनको प्रयास करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि इसके बारे में नरेंद्र मोदी जी मणिपुर जरूर जाए, अपना चुप्पी तोड़े और लोगों को कैसे न्याय मिलेगा। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो डिस्प्लेस लोग है, वापस अपने घर में कैसे जाएंगे उसके बारे में एक रोड मैप बना के लोगों के सामने पेश करे। 2 साल हो गया, कितने दिन और वेट करेंगे? यही हम लोग का प्रेस मीट का वार्ता था। हमारे साथ मणिपुर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभापति भी हैं श्री केशव मेघचंद्र जी, वो भी मणिपुर से आए हैं। वो अपना बात चंद शब्दों में रखेंगे। Good afternoon, every one of you, and Honorable Saptagiri ji, Honorable MP, and AICC in charge of Manipur. Thank you for this
having a press conference on Manipur, and I also thank our AICC leaders and friends of media. Today, everybody knows that it's completed 2 years violence in Manipur. 3rd May 2023 was a black day in the history of Manipur and also across the nation. In fact, the violence which had happened in Manipur since 3rd of May 2023 was manufactured by the double engine government. We come to know that the architect of this violence is BJP, because they are not serious on the matters of this violence. They are not trying to bring the solution in the last 2 years. It's really very painful to all the citizens in Manipur. We may recall that during the former governor of Manipur, Hunsa Wikeji, Honorable Governor formed a peace committee in 2023. After forming the peace committee in 2023, there was not a single peace committee meeting to resolve the situation in the state of Manipur. And we are waiting for all political party and the peace committee meeting to resolve the situation, to bring the peace, to bring peace in the state, but it was not happen to have a peace committee meeting. So far, there is no peace committee meeting for this violence in the state. And again, there is no sign of or any development for dialogue between the two communities. So far, in the last 2 years, there was no dialogue to sit together for the communities. It's a negligence of the Narendra Modi ji led BJP double engine government. And also, we are experiencing for the last 2 years that there is lack of proper use of constitutional machinery. That is why still the violence is continuing, and there is no any means to restore the peace and the normalcy in the state. In fact, it's a very unfortunate that there is no dialogue and there is no use of this constitutional machinery to resolve the situation in the state. And also, you see, friends, were really very painful. The lives of the people of Manipur. The government, this double engine government, could not protect the lives of the people who have killed in the last 2 years. And also, properties of the people, more than 60,000 are still in the relief camp. IDPs who are living in the relief camp, you see. In the last 2 years, they are still living, the IDPs are living in the relief camp. How the families of these IDP live together, and the families of a community or a village live together in a community hall. How horrible the situation who are living in the relief, in the community halls, as there is the relief camp. So that is the situation over there for the IDPs who are living in the relief camp. And again, in the last 2 years, and it will continue again, that there is no free movement at all. One community cannot go to other area, and another community cannot go to other place. All the national highways, which is lifeline of our people, is totally blocked for the last 2 years.
If there is no free movement, how the people, how the citizens of India can survive over there in the state of Manipur? Is not this the responsibility of the state government and the BJP central government? But that is not happened. There is no free movement at all in the state. And again, so far, there is no improvement after the president rule. It has been imposed on 13th February. So far, there is no improvement at all. There is no much improvement, even if there is president rule. And again, this double-engine government is unable to bring peace in the normalcy, and also those who are living in the relief camp, there is no any plan to go back to their respective original home, even after this imposition of the president rule. That is why all the time we are very painful. We are facing this pain and the sorrows. But our Congress leader, our Honorable President Mallikarjun Kharge, he visited Manipur, and also our dynamic leader, LOP, leader of opposition, Shri Rahul Gandhi, visited 3 times in the state of Manipur and met all these communities and share the pain and the sorrows over there in the state. But Narendra Modi ji, he never visited to Manipur, which is his own state, and he never shared the pains and sorrows of the people of Manipur. And why we are asking again and again, why he is avoiding to visit in Manipur for the last 2 years. Our respected Saptagiri ji also mentioned on that. But we are always waiting to visit once in Manipur by Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi ji, and he never cared of the citizens of Manipur, the people of Manipur. And all the time, our AICC leaders concerning the problems that we face in the state. And lastly, I just want to ask, if there is no dialogue, if the constitutional machineries are failed, then what should we expect more and more? We want to have a fresh mandate, because the double-engine government fails to administer in the state, and also after the president rule, they failed to bring the peace and the normalcy. So there is no more trust to the BJP government. We don't have any trust to the Narendra Modi government, double-engine government. Even if there is president rule, we don't have any trust on it, and we demand this fresh mandate so that Congress, we believe Congress, if the Congress government comes over there in the state, we can bring peace and normalcy in the state of Manipur. That's why we have trust to the Congress party, our leaders, Rahul Gandhi ji, Mallikarjun Kharge ji, and Saptagiri ji, so that we demand fresh election, so that we can bring back our normalcy in the state, and the IDPs can bring to their original homes. And finally, we are experiencing for the last 2 years, this double-engine government cannot solve any problem in the state. So we, the people of Manipur, for both the communities, we need to understand that BJP failed to bring normalcy, and they are not caring for the people of Manipur. So today, the 3rd May 2025, I appeal to all people of Manipur to bring peace and the normalcy in the state, and let us understand
from the corner of my heart, I am just saying that we should bring understanding among us. Force cannot bring peace. This BJP government cannot bring peace in the state because we are experiencing for the last 2 years. So by understanding, we can prevail peace in the state. Thank you. आप लोग का अगर कुछ क्वेश्चन है तो वी कैन आंसर। उड़ीसा में और उड़ीसा सरकार और ममता सरकार के बीच में जो मंदिर के नाम को लेकर जो वहाँ चीजें चल रही हैं, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? आपका अगर मणिपुर के ऊपर कोई सवाल है तो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर, अदरवाइज आई कैन गिव अ सेपरेट फाइट फॉर दैट। या देखिए, अभी प्रेसिडेंट रूल जो है दैट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड एनी सॉल्यूशन, और हमें लगता है कि जब तक कि डिस्कशन नहीं है, डायलॉग नहीं है, किसी के साथ आलोचना ही नहीं है, तो जब तक लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, सरकार दिल्ली से आप शांति का माहौल नहीं कर सकते हो वहाँ पे। तो हम यही चाहते हैं कि आप इलेक्शन बुलाओ ताकि जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो एक सरकार बनाएंगे एंड सरकार तय करेगा, क्योंकि हम प्रेसिडेंट रूल देख चुके हैं, फरवरी से लागू है, अभी तक कुछ उनका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, और ना ही सरकार ये प्रयास कर रही है कि बात करने का डिफरेंट कम्युनिटीज को, कोई रोड मैप नहीं दिखा रही है। तो आई थिंक दिस इज द ओनली सोल्यूशन, व्हेन यू हैव अ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, देन ओनली यू कैन प्रोवाइड सोल्यूशन टू मणिपुर। पूछिए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सीडब्ल्यूसी नहीं, कांग्रेस की कल सीडब्ल्यूसी हुई थी, उसी पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि वो सीडब्ल्यूसी नहीं थी, वो पीडब्ल्यू थी, पाकिस्तान वर्किंग कमेटी। वो कहते हैं कि आपने भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, सेनाओं का अपमान किया है। ये जो बात है, इसके बारे में कल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री चन्नी जी ने जवाब दे दिए। इसके बारे में आगे और मुझे कुछ बोलने की अभी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो क्लैरिफिकेशन दे दिए जो मीडिया के सामने शामिल है वो। थैंक यू। इसको मैं अलग से आपसे, ये देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हम मणिपुर की अब चर्चा कर रहे हैं कि 2 साल से लोग पीड़ा में पीड़ित है, डिस्प्लेस्ड है, अराउंड 68,000 पीपल डिस्प्लेस्ड है एंड 250 के ऊपर लोग मरे गए हैं। एंड हम चाहते हैं कि प्रेस मीट के माध्यम से हम फोकस रहे मणिपुर में, एंड ये मोदी जी को पूछिए वो कब जा रहे हैं मणिपुर, कब अपना चुप्पी तोड़े, मेन ये फोकस है। एंड जो दूसरे से विषय इसके बारे में अलग से आपको मैं प्रतिक्रिया दे दूंगा। थैंक यू सो मच।